नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे हों। तो चलिए आज की नई वीडियो हम शुरुआत करते हैं हमारे विंडोज़ से। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम कंप्यूटर से किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं ले सकते। तो आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के बारे में बात करेंगे और उसकी छोटी छोटी एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। हम शुरुआत करते हैं नोटपैड से। नोटपैड को शुरू करने के लिए आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और ये हमारे पास लिस्ट आ गई। आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको नोटपैड यहाँ पर दिख जाएगा विंडोज़ एसेसरीज के अंदर नोटपैड। नोटपैड हमारा बेसिक टेक्स्ट से रिलेटेड काम करने के लिए होता है। बेसिक काम टेक्स्ट बेस के हम इसमें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने सिंपल एक मैटर लिखते हैं यहाँ पर। इस मैटर को हमें कंप्यूटर में सेव करना है। सेव करने से क्या फ़ायदा होता है? सेव करने से ये होता है कि हम जब चाहे जब कंप्यूटर से अगर उस फाइल को निकालना चाहें या देखना चाहें तो हम कभी भी देख सकते हैं। वो फाइल हमारे सिस्टम में हमेशा सुरक्षित रहेगी जब तक हम चाहें। तो अगर हमें ये मैटर जो हमने लिखा है, इस मैटर को कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं, तो आप ये पट्टी देख रहे हैं जहाँ पर लिख के आ रहा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। इसे हम मेन्यू बार बोलते हैं। ये सब हमारे मेन्यू हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू और हेल्प। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी ऑप्शन होंगे, जो भी कंटेंट्स होगा, वो सारा खुलकर आ जाएगा। न्यू, इसका हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक नई फाइल खोलनी हो। जैसे हमने कोई फाइल बना ली लेकिन हमें अब ज़रूरत पड़ रही है कोई नई फाइल बनाने की, तो उसके लिए हम न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। न्यू विंडो का मतलब है कि हमें नई फाइल खोल बनानी है, लेकिन इसे भी रखना है और एक नई फाइल तैयार करनी है। तो उसके लिए हम न्यू विंडो का यूज़ करेंगे। ओपन, हमारी कोई फाइल बनी हुई है पहले से और हम उसे दोबारा खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ओपन बटन का यूज़ करते हैं। और सेव, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, हमें अपनी फाइल को कंप्यूटर में सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हम सेव बटन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया, ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स खुलकर आ गया। इस बॉक्स को हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। जी हाँ, डायलॉग बॉक्स। ये हमारा सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स है। इसमें आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे हैं, छोटे छोटे। ये वो जगह दिखाता है जिस जगह पर आपकी फाइल सेव होनी है। ये उस फाइल के नाम के लिए जो भी आप इस फाइल को नाम देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा नाम लिखा। जो भी जिस नाम से आप अपनी फाइल को रखना चाह रहे हैं वो नाम देंगे। और फाइल को सेव करने के लिए आपको इस बटन पर जाना होगा। अगर आप फाइल को सेव अभी नहीं करना चाह रहे तो आप कैंसिल करके इस बॉक्स को या यहाँ से क्लोज करके इस बॉक्स को हटा भी सकते हैं।
अब जैसे मैंने फाइल को सेव कर दिया, अब मेरी ये फाइल का काम पूरा हो गया। अब मुझे कोई नई फाइल बनानी है, मैंने फाइल में वापस न्यू किया, तो हमने अब तक जो काम किया था वो सारा हट जाएगा यहाँ से, और एक नई फाइल हमारी खुल जाएगी। वो पुरानी फाइल जो अभी हमने लिखा था वो कंप्यूटर में सेव रहती है। आप जब चाहे जब फाइल में ओपन बटन पर जाकर उस फाइल को देख सकते हैं। जी हाँ, ये आ गई आपकी फाइल। आपको क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पर नाम डालकर सीधा फाइल को ओपन कर सकते हैं, या आप फाइल पे क्लिक कीजिए, वो फाइल का नाम अपने आप आ जाएगा नीचे, और ओपन। ये देखिए हमारी ये फाइल आ गई। अब आप मान लीजिए इसी फाइल में आपको कुछ मैटर हटाना है, कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा वर्ड इसमें लिखा, अब मुझे इसे भी इस फाइल के साथ सेव करना है, तो हमें सिर्फ फाइल पर सेव पर क्लिक करना होगा। ये मैटर पूरा का पूरा इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। ये आपके सामने फाइल आ गई। अगली चीज आती है, अगर मान लीजिए हमें ये फाइल है, हमने शिक्षा नाम से सेव कर ली, अब इसी फाइल को हम चाह रहे हैं किसी और नाम से भी सेव करना, तो फाइल को वापस सेव करने के लिए किसी और नाम से हम यूज करते हैं फाइल में सेव एज बटन का। जब एक बार फाइल सेव हो जाती है, तो हम जब सेव पर क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स हमारे पास ओपन होकर नहीं आएगा जिस बॉक्स में हमने फाइल की डिटेल डाली थी। तो अगर हम चाह रहे हैं फाइल को किसी और नाम से सेव करना, तो सेव एज बटन का यूज करेंगे। सेव एज करने से हमारे पास वो बॉक्स दोबारा खुलकर आ जाता है। अब हम चाहें तो अपनी फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। ये हो गई। जो भी फाइल का आप नाम डालते हैं, आपको फाइल ऊपर का शो हो जाता है। यानी कि इस समय हम शिक्षा अभियान नाम की फाइल पर काम कर रहे हैं। ये हमारा सबसे ऊपर का पोर्शन, पट्टी, ये पट्टी कहलाती है टाइटल बार। जी हाँ, टाइटल, टाइटल मतलब शीर्षक, जहां पर हमारी फाइल का शीर्षक आता है। ये उस एप्लीकेशन का नाम आ रहा है जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं। अगर हम इधर जाएं तो आपके सामने ये 3 बटन आ रहा है। ये 3 बटन का अलग अलग उद्देश्य है। ये जब हम क्लिक करते हैं तो वो फाइल मिनिमाइज हो जाती है, मिनिमाइज बटन बोलते हैं। मिनिमाइज होकर वो नीचे चली जाती है। ये बटन होता है रिस्टोर या मैक्सिमाइज करने के लिए। इसका मतलब क्या है, अभी आप देख रहे हैं ये फाइल हमारी पूरे पेज पर आ रही है। हमने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, आपने देखा इसका साइज छोटा हो गया। अब दोबारा बड़ा करना चाह रहे हैं तो यही बटन चेंज होकर मैक्सिमाइज आ जाता है। हम क्लिक करेंगे, बड़ा हो गया। चाहे तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा पॉइंट आता है। आप देख रहे हैं माउस को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो ये देखिए इसका शेप चेंज हो गया। अगर आप इधर ले जाएंगे तो माउस के बटन को आप दबा के रखेंगे, ये छोटा बड़ा हो गया। आप नीचे को बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ लाइए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये नीचे की तरफ कट के, आप दोनों का साइज एक साथ करना चाह रहे हैं ऊपर नीचे का, आप कॉर्नर पर लाइए, शेप हमारा ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, आपको ये विंडो कहीं और रखनी है, यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है,
आप इसे जहाँ पर आपकी फाइल का नाम आ रहा है इस पट्टी पे बटन को दबा के रखेंगे। बटन माउस का लेफ्ट वाला दबाना है, ध्यान रखना है, और जहाँ चाहे वहाँ पर ले जा सकते हैं। ये बटन एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, आप अगर अपनी फाइल को बंद करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मान लीजिए हमने फाइल में कुछ करेक्शन किया, कुछ बदलाव किए हैं और हमने वो बदलाव फाइल में नहीं सेव किए, तो जब भी हम फाइल को क्लोज करेंगे तो हमसे ये पूछता है कि जो आपने बदलाव करे हैं फाइल में, वो बदलाव फाइल में रखने हैं या नहीं रखने। अगर रखने हैं तो सेव, और अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो डोंट सेव। डोंट सेव करेंगे तो जो भी आपने सेव करने के बाद फाइल में बदलाव किए होंगे वो बदलाव फाइल में नहीं सेव होंगे, और अगर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो वो बदलाव फाइल के साथ सेव हो जाएंगे। आपको ये बॉक्स नहीं रखना, आपसे गलती से क्लिक हो गया था तो आप कैंसिल करके इसे हटा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे थोड़ा जगह छोड़ दी है। अब मैंने इसे बंद किया, यहाँ आया, मैंने कहा मुझे सेव नहीं करना। अब जब अगली बार मैं उसे खोलूंगा तो वो बदलाव अपने आप ही हट गए हमारी फाइल से। तो आज आपने सीखा टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, हम अपनी विंडो, जी हाँ, विंडो का मतलब जो ये एप्लीकेशन ओपन है, इस एप्लीकेशन की जो पूरा पेज आ रहा है, इसे हम विंडो बोलते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन के विंडो के साइज को कम ज़्यादा करना कैसे करते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इन सब ऑप्शंस का क्या प्रयोग है, ये किस प्रयोग में आते हैं। तो साथियों, आज आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको तब भी कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।